वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि का राशिफल, वो भी मासिक राशिफल के बारे में, मार्च 2025 में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंध में। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा ऐसे में हम बात करते हैं। चूँकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है और मंगल इसका स्वामी है वृश्चिक राशि का, तो यह थोड़ा सा कमजोर परिणाम देने वाली स्थितियों में आता है। चूँकि मंगल की बात कर ले तो मंगल यहाँ पर 8वें भाव में बैठ रहा है वृश्चिक राशि का, और वह 8वें में बैठना जो है मंगल का अच्छा परिणाम नहीं माना जाता हालांकि। और मंगल यहाँ पर चोट चपेट और खरोंच देने वाली स्थितियां बनाता है। अगर कहा जाए तो ऑपरेशन वाली भी स्थितियां देता है, कहीं ना कहीं ब्लड लॉसेस की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूँकि ये महीना जो है अगर कहा जाए तो थोड़ा सा गुदा या द्वार में भी दिक्कत हो सकती है, पाइल्स वाइल्स की समस्याएं भी आ सकती हैं लोगों को, जो प्रायः देखने को मिल जाएंगी इस सेशन में अगर करते हैं तो। क्योंकि मंगल जो है 8वें बैठ करके लोअर एब्डोमेन में दिक्कत देता है और वो प्रॉब्लम आपको आएगी। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो यह थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित करेगा। उसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, चूँकि आप अगर वाहन स्वयं चलाते हैं तो इधर आपको सलाह दी जाती है कि वाहन, चूँकि यहाँ पर आपके जो भी स्थितियाँ बन रही गतिविधियाँ हैं वह मंगल है, शनि है, सूर्य है, बुध है, ये 4 हैं। चूँकि गोचर भी आपके फेवर में नहीं है इस समय, तो लगातार शनि की दशम दृष्टि आपके पहले भाव में बनी हुई है। और दशम दृष्टि का पहले भाव में बनने का मतलब यही होता है कि आपका लग्नेश जो शरीर है, जो लग्न का भाव है वह, और अष्टम भाव है, इन दोनों की अगर कहा जाए कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा एंटी होते हैं यहाँ पर चीज़ें। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है तो ब्लड का लॉस देता है। शनि आपके लग्नेश हो जाने पर, लग्न में दृष्टि पड़ने पर आपके शरीर पर भी देखता है, तो आपको रोग की संबंधित बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं, इवन दो आपका यहाँ पर कहा जाए तो एक्सीडेंटल केसेस, और उसके अतिरिक्त में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सीडेंट के साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो अनुकूल स्थितियों में आप कोई अच्छा ड्राइवर आप अपने साथ में लेकर के, अगर 4 व्हीलर से चलते हैं तो उसमें आपको लेकर के चलना चाहिए। सेल्फ में गाड़ी ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस महीने केवल। चूँकि पहले भाव में अगर कहा जाए प्रथम पक्ष की बात की जाए तो सूर्य यहाँ पर आपके जो है प्रथम पक्ष में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देते हैं। और कमज़ोर दिखाई देने का मतलब मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है विशेष उसमें, कि सूर्य जो है वो गोचर में है, शनि के साथ में बैठे हुए हैं। और शनि के साथ में पहले हिस्से की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे, क्योंकि आरोग्यता के कारक हैं स्वामी हैं यही सूर्यदेव, और सूर्य यहाँ पर शनि के साथ में बैठते हैं तो ये अनुकूल स्थितियों में नहीं बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए लगातार यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि तुलनात्मक अगर स्थितियों को देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य जो है आपको स्वास्थ्य को आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं। लेकिन हालांकि वहीं शनि के साथ में युति कर रहे हैं, तो युति करने का मतलब ये होता है कि आपस में कंजंक्शन है दोनों का, तो वह आपके स्वास्थ्य में इम्पैक्ट शनि भी डालेगा और सूर्य भी डालेगा। क्योंकि दोनों आपस में युद्ध है, अगर कहा जाए एंटी है, तो एंटी होने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होता दिखाई देता है, चोट चपेट लगने की आशंकाएं दिखाई देती हैं, इसलिए यह अनुकूल कम है आपके लिए। तो यह प्रथम पक्ष जो कहा जाए 14-15 मार्च यहाँ तक के लिए। उसके बाद का जो महीना रहने वाला है वो आपका सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर भले रह सकता है, लेकिन और परिस्थितियों की बात की जाए और चीज़ों की बात की जाए तो वो सब सही रहेगा। आप अपना थोड़ा सा आचार व्यवहार और खान पान, यह चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित रखिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा, बस इतना ही रहेगा आपके स्वास्थ्य के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के। करियर की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम करियर में देखेंगे कि चौथे और 5वें भाव में रहेगा यहाँ पर आपका करियर का जो स्थान का स्वामी है वो सूर्य ग्रह के लिए, दोनों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं मानी गई हैं। क्योंकि न चौथा घर अच्छा माना जाता है न पाँचवा। हालांकि चौथा घर जो है वो दसम दृष्टि अगर कही जाए, चौथे घर से अगर 10वें भाव की बात की जाए तो 10वें भाव में सूर्य दृष्ट है सीधे सीधे, क्योंकि लग्न में बैठ मतलब केंद्र में बैठ करके आपके लग्न को भी देखता है, आपके दसम भाव को भी देखता है, सप्तम भाव को भी देखता है, और आपके ओवरऑल अगर कहा जाए तो चारों भाव देखे जाते हैं। इन चारों भाव को इम्पैक्ट डालता है। तो अगर चौथे की बात की जाए तो वो फेवरेबल है, लेकिन अगर पंचम की बात की जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है सूर्य का दृष्टि। तो वो व्यापारिक स्थान पर अगर कहा जाए, बुध भी इस महीने में आपका अगर कहा जाए तो नीच का है और वो लाभ स्थान पर है नहीं, तो इस वजह से उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बुध नीच का हो जाने के कारण व्यावसायिक स्थितियों में थोड़ा सा आपको रिस्क कम लेना है। निवेश के मामले में अगर बात की जाए तो निवेश भी आपको करते समय बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको लॉस होने की भी स्थितियाँ बनती हैं। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप निवेश भी करिए तो थोड़ा सा सोच समझ करके काम करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है यहाँ पर।
चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, लेकिन प्रथम पक्ष के बाद में। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर नौकरी पेशा वालों के लिए। तो नौकरी पेशा वालों के लिए सामान्य स्थितियाँ रहेंगी और यहाँ पर नए नए उनके आयाम बनेंगे ज़रूर, क्योंकि प्रथम पक्ष में जब चौथे में रहेगा अगर कहा जाए भाव में सूर्य, तब वहाँ पर लाभान्वित है। जब द्वितीय पक्ष में पंचम भाव में होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, उनके भी कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। हालांकि इनको पदोन्नत की स्थितियाँ अगर कही जाएँ तो पद में, प्रतिष्ठा में, कार्य क्षेत्र में भले थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन पद उन्नति आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगर कहीं बात कही जाए तो आपके जो सीनियर होंगे वो आपसे थोड़ा सा इस समय असंतुष्ट भले हों, लेकिन आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आपके फेवर में भी नहीं करेंगे, लेकिन आपका खिलाफत नहीं करेंगे। अगर कहा जाए लिखा पढ़ी के मामले में आपके लिए कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको फिर भी अपने सभी कार्यों को बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, अगर आप लेखन के कार्य में, लिखा पढ़ी के काम में बैठते हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं, या कुछ ऐसी स्थिति पर काम करते हैं जहाँ पर आपकी लेखनी के बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर उसको 2 बार, कम से कम 1 बार तो रीचेक करना ही चाहिए, कुछ भी भेजने से पहले और कुछ भी साइन करने से पहले। चूँकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा आक्षेप बन सकता है, चूँकि यहाँ पर सूर्य दृष्टि जो है शनि से है और बुध जो है नीच का भाव है, इस वजह से सपोर्टिव चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी कम मिलती हैं। और बाकी चीज़ें अगर कहीं पदोन्नत हो भी गई तो बाद में वो रिफ्रेश करके वापस करी जा सकती हैं। थोड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर चीज़ों को लेकर के नौकरी पेशा वालों के लिए, इसलिए धैर्यतापूर्वक और सुदृढ़ काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह महीना आपके लिए ऐसा जाने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों की। तो यहाँ पर प्रेम और विवाह के संबंध की बात की जाए तो यहाँ पर आपका प्रेम की बात की जाए तो बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है, आपस में तालमेल पंचम भाव में बैठ कर के बनाता है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठ जाता है, रिलेशनशिप अच्छा करता है। 7वें भाव को भी अगर कहा जाए तो वहाँ पर शुक्र है, स्वामी उच्च का है। शुक्र और अगर कहा जाए दोनों ही गुरु है, नैसर्गिक अगर कहा जाए शत्रु हैं बृहस्पति और क्या बोलते हैं शुक्र, लेकिन एक उच्चावस्था में है शुक्र, तो वो अनुकूल प्रभाव देता है सप्तम भाव को लेकर के। और यहाँ पर भावनात्मक अगर कहा जाए तो भावनात्मक अगर बात की जाए तो बृहस्पति का भावनात्मक यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र में, नक्षत्र में रहेंगे, तो वो भावनात्मक स्थितियाँ भी आपकी अनुकूल होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, चूँकि यहाँ पर इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपका जो है पंचम भाव में जो कहा जाए तो सूर्य भी इम्पैक्टेबल है सेकंड हाफ में, तो वो थोड़ा सा आपके बीच में दिक्कतें देने वाला है। राहु के साथ में एक युति भी होती है वहाँ पर, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ आपके बीच में पंचम भाव में युति हो जाने, बुध की अगर कहा जाए, सॉरी, बुध की पंचम भाव में राहु के साथ में युति हो गई, तो युति हो जाने के कारण ये पंचम भाव को थोड़ा सा दूषित करते हैं, जो कि आपसी मनमुटाव, रिलेशन में गलत फहमी फैलाना, या कहा जाए आपस में संदेहास्पद स्थितियां बनाने की स्थिति बनाता है। शुक्र के कारण बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव जरूर हो रही, गुरु के कारण पॉजिटिव जरूर हो रही, लेकिन राहु बुध ये जो है ये इम्पैक्टेबल है, चूँकि बुध नीच का है तो काम भी वैसे ही करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो फेवरेबल चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन फेवरेबल होते हुए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ या गलत संदेश या मिस हैपनिंग कर सकता है, जो कि आपके रिलेशन को ब्रेक करने में, या कहा जाए आपके रिलेशन को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करे। इसलिए शुक्र उच्चस्थ होने के बावजूद भी आपका यहाँ पर समय ठीक नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, आपसे रिलेशन में कोई भी ऐसे वाद विवाद बिल्कुल ना करें जो आपस के बातों को बहुत दिन तक खींच करके ले जाए, चूँकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। सूर्य और शनि का तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मंगल सूर्य शनि ये विपरीतार्थक स्थितियों में है, इसलिए यहाँ पर दिक्कतें हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ दाम्पत्य सुख की अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको खुद से ही एफर्ट्स रखने होंगे, और आपको प्रेम स्नेह सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप गलतफहमी और व्यवस्थाओं से थोड़ा सा दूर रहेंगे, नहीं तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपके लिए सबसे बेहतर उपाय भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मंदिर में जो है आपको गुड़ चना इसकी दाल लेनी है, चने की दाल और गुड़ लेना है, यह दान करना है। और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो गाय को अगर हो सके तो आप हरा चारा डालिए या फिर रोटी खिलाइए, या फिर आपसे जो भी हो सके, क्योंकि हरा मतलब बुध का ही यहाँ पर इंडिकेशन है, सीधी सी बात। या फिर आप एक काम कर लीजिए, किसी भी भूखे को शनिवार के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन इत्यादि करा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है,
इतना आप कर लें बेहतर रहेगा। वित्त की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो वित्त की स्थिति में अगर आर्थिक मामले में ये महीना आपके लिए स्वामी बुध है वो कमज़ोर है, नीच का है, स्थितियाँ भी कमज़ोर हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा कि बाकी वित्तों की स्थितियों को देखा जाए तो और आपके वित्त को देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, लाभदायक भी हैं। शुक्र अवस्था में बैठ करके सप्तम में वो भी बेनिफिशियल देता है, आपके लेवल में मदद करता है। केतु भी आपके यहाँ पर मदद करने वाली स्थिति में, क्योंकि लाभ भाव में है केतु, इस वजह से आपकी मदद करेगा। और यहाँ पर बुध के साथ में आपकी युति हो रही है राहु की, तो व्यवसायिक स्थान पर बैठ करके वो व्यवसाय में थोड़ा सा बाधक रहेगा। तो व्यवसाय आपको बहुत समझ करके करना है, नहीं तो नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर निवेश भी बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय के स्थान पर आपका निवेश करना वाला जो अगर कहा जाए तो वो नुकसानप्रद होगा। बृहस्पति धन के कारक होते हुए भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ या मदद करने की स्थितियों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बृहस्पति के साथ में युति किसकी किसकी हो रही थी। बृहस्पति के साथ में युति हो रही है आपकी बुध की, राहु की, और यह शुक्र अवस्था में है सप्तम में, यह इंटरचेंजेस हैं। और उसके अतिरिक्त में सूर्य और शनि की भी युति है। उसके अतिरिक्त में आपका कहा जाए मंगल भी दृष्ट है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इम्पैक्ट आपके खुद के उसमें पड़ता है, चार्ट के हिसाब में अगर देखा जाए तो चीज़ें आपके अनुकूल होते हुए भी यहाँ पर प्रतिकूलता दिखा रही हैं। इसलिए व्यावसायिक क्षेत्र में आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रख करके ही कार्य करना होगा। अपने से सहकर्मियों को, छोटे लोगों को और अपने जो सहयोगी हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वो आपके लिए लाभदायक रहेंगे और आपका काम जहाँ नहीं बनता होगा वही बना करके आपको देंगे। तो इसलिए उन पर आप अपनी विशेष कृपा बनाए रखिएगा, उनसे लगाव स्नेह प्रेम जरूर बनाए रखिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। बीच बीच में हो सकता है कुछ आपके छोटे कर्मी भी आपसे नाराज़ रहें, लेकिन आपको उनको मैनेज करके चलना है, चूँकि ये स्थितियाँ आपके बहुत अच्छी अनुकूल स्थितियों वाला हो रहा है। और पैसे मामले में अगर कहा जाए तो पैसे आप रिजर्व कर लेंगे, बचा लेंगे, बचत होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मित्र एवं परिवार की बात करते हैं। तो मित्र और परिवार का संयोग यहाँ पर पूरा मिलने वाला है, अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं आपको मित्र और उसकी, क्योंकि बृहस्पति जो है सप्तम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपके, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है और सप्तम का गोचर है, इस वजह से आपको अनुकूल प्रभाव मिलेगा। अगर इसकी अतिरिक्त की बात कर लेते तो बृहस्पति अगर चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बृहस्पति प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है उसमें चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति घूम रहा है। इसका परिणाम आपको और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि आपके परिवारिक जन, आपके जो विशेष जन हैं वो आपके फेवर में बात करेंगे, आपके साथ सहयोग करेंगे, आपके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि सूर्य की युति जो हो रही है शनि के साथ में, तो ये थोड़ा सा आपके रिलेशन खराब करने की स्थितियाँ बनाएगा ज़रूर। राहु जो युति कर रहा है बुध के साथ में, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा ज़रूर। तो आपकी सारी चीज़ें सिद्ध होते हुए भी, काम बनते हुए भी, ये महीना आपके लिए अगर कहा जाए तो मतभेद भी रहेगा एक दूसरे से, वो भी मिटता हुआ नज़र आ रहा है। आपसी तालमेल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी पत्नी से भी आपको सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा, आपके व्यक्तिगत संबंध में परिवार की बात की जाए तो परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अपने भाइयों से, बंधुओं से थोड़ा सा आपको वाद विवाद से बचना है और उनको मैनेज करके चलिए। मैनेज करेंगे तभी फ़ायदा रहेगा आपके लिए। और यह महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है और लाभ की स्थिति में आपका बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा सा आप अपने आप को ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो इस महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल हैं और आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और चीज़ों की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस हिसाब से, उसके हिसाब में हम बात करते हैं। चूँकि ये आपके इस महीने में क्या है कि आपके जो पराक्रम है, और अगर कहा जाए भाव की बात, तो आपका जो धैर्यता है, धैर्यता की बहुत परीक्षा ली जाने वाली है इस महीने में आपके। ठीक है, तो आपको धैर्यता बना करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस जो होता है, आप अगर यहाँ पर पेशेंस ना खोने पाएँ तो आपका काम जो भी है वह सब आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ पर, और आपकी जो स्थितियाँ हैं वह भी बेहतर रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ है कि स्थानांतरण अगर कहीं पर आप करते हैं तो उसका दिखाई देता है कि उसके लक्षण अच्छे हैं आपके। अगर कहीं ग्रह परिवर्तन करते हैं या आप खुद कहीं पर जाते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, यात्राएं करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और चीज़ें हैं अगर कहा जाए तो वृद्धि में, अगर कहा जाए भौतिक सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। आपके अगर कहा जाए व्यवसाय या खर्च में कहा जाए तो उसमें भी आपकी अधिकता रहने वाली है इस महीने में। तो इस महीने में अगर कहा जाए तो उपासना अगर करते हैं, ईश्वरीय आप प्रार्थना करते हैं तो उससे आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो जो मैंने उपाय बताया उसको कर सकते हैं आप।
एक विशेष बात, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, यह इन तारीखों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि 9, 10, 16, 17, 18, 24 और 28, 29 यह तारीखें आपके लिए विशेष तौर पर शुभ नहीं हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ भी ऐसे कार्य या ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके चीज़ें फेवर में नहीं रहेंगी। तो यह विशेष रहेगा आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।